गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग लेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और लेंस चैप्टर की आखिरी हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों का संयोजन। तो उसमें हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि 2, 3 या 3 से अधिक लेंसों को हम आपस में जोड़ते क्यों हैं। तो उसके लिए हमने बताया था कि लेंसों में 2 तरह की मुख्य समस्याएं होती हैं, 2 तरह की डिमेरिट्स होती हैं। एक को हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं जिसको हिंदी में वर्ण विपथन कहा जाता है, और एक को स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं, उसको हिंदी में गोलीय विपथन कहा जाता है। ये लेंसों में प्रमुख रूप से 2 डिमेरिट्स होती हैं, स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इन एब्रेशंस को, इन डिमेरिट्स को दूर करने के लिए हम लेंसों का संयोग करते हैं। 2 लेंसों को, विशेष शर्त का पालन करने वाले 2 लेंसों को जोड़ते हैं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन आप ऊंची कक्षाओं में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, हाई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। बस इतना यदि आपसे कोई पूछे कि लेंसेज को हम कंबाइन क्यों करते हैं, लेंसेज को जोड़ते क्यों हैं, तो आप इतना बता दीजिए कि मुख्य रूप से तो क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, दूर करने के लिए हम लेंसों का संयोग करते हैं। और भी बहुत सारी वजह है लेंस का संयोग करने की जो आपको इंटर स्तर में पढ़ाई जाएगी, हाई स्कूल नहीं पढ़ाई जाएगी। हाई स्कूल में आपको लेंसों के संयोजन में जो पढ़ना है वो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। दूसरी चीज, यदि आप 2 या 3 लेंसों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपका एक लेंस बन जाता है। उस एक लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, उस एक लेंस का पावर कितना होगा, उस एक लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा, इसी 3 बातों की चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। तो आप हेडिंग डाल ही चुके थे, यहां फिर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसमें सबसे पहली चीज कि यदि 2 लेंसों को या 2 से अधिक लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं आपस में, तो कंबाइन करने के बाद जो एक लेंस बनता है, रिजल्टेंट लेंस बनता है, जो परिणामी लेंस बनता है, उसकी फोकस दूरी कैसे निकालेंगे इसकी चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा कल हमने आपको बता भी दिया था कि हमेशा लेंसेज को जोड़ते हैं ये कनाडा बाल्सन सीमेंट से। वो एक सीमेंट है जो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लगभग लेंस मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ही बराबर होता है। तो पहले पॉइंट में लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब जैसे मान लीजिए आपने 2 लेंस लिया, ये इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2। अब दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद, जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट लेंस बना उसकी फोकल लेंथ निकालनी हो तो फार्मूला डायरेक्ट देखिए, डेरिवेशन हाई स्कूल कोर्स में नहीं है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी इसको कैपिटल F से डिनोट कर रहे हैं, तो सूत्र हो जाएगा आपका, फार्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इससे और यदि 2 से अधिक लेंस हैं, फॉर मोर देन 2 lenses 1/f is equal to 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह करते चले जाएंगे। जितने भी लेंस कंबाइन करेंगे उन सबके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट लेंस बनेगा, परिणामी लेंस बनेगा, उसका फोकल लेंथ इस फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो पहली चीज कि 2 लेंस को यदि आपस में हम जोड़ते हैं
तो उनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट लेंस बनती है उसकी फोकल लेंथ इससे निकलेगी। यदि दो से ज़्यादा लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट लेंस बनेगी उसका फोकल लेंथ इससे निकलेगी। अब इसमें एक छोटी बात दूसरी लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने दो लेंस कंबाइन किया, अब इसमें जिस लेंस पर लाइट सबसे पहले पड़ेगी, मान लीजिए ऐसे लाइट इस लेंस पर पहले पड़ रही है, तो यही फर्स्ट लेंस हो जाएगा, और इसके बाद जो रखे गए हैं वो सेकेंड लेंस, थर्ड लेंस, फोर्थ लेंस इस तरह से हो जाएंगे। तो यहां फार्मूले में जो F1 और F2 है उसमें F1 फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ है और F2 सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ है। अब फर्स्ट लेंस बता दिया कि जिस लेंस पर रे पहले पड़ेगी सबसे पहले वही फर्स्ट लेंस होगा, उसके बाद वाला सेकेंड लेंस होगा, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, इस तरह से होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ है, सेकेंड, फिर ऐसे करते जाए थर्ड, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? तो दो लेंस दिया है तो किसी को भी आप फर्स्ट और सेकेंड नहीं मान सकते हो। जिस पर लाइट सबसे पहले पड़ेगी वही फर्स्ट लेंस होगा, और फर्स्ट लेंस की जितनी फोकल लेंथ होगी वो F1 की जगह लिखी जाएगी और सेकेंड लेंस की F2 की जगह। इसको यहां सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, जब भी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालने का न्यूमेरिकल आए तो यहां पर जो फार्मूला है 1/F1 + 1/F2, उसमें F1 और F2 की वैल्यू विद साइन रखनी है, आपको चिन्ह सहित रखना है। अब आप कहेंगे चिन्ह सहित कौन रखना है, कैसे रखा जाएगा? जो लेंस इसमें कॉन्वेक्स होगा उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन से ली जाएगी, और जो लेंस कॉनकेव होगा यानी अवतल होगा उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव साइन से ली जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे दो लेंस है और हमने लिख दिया कि इफ फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज कॉनकेव, यदि पहला लेंस कॉन्वेक्स है और दूसरा लेंस कॉनकेव है तो ऐसे कंडीशन में कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हो जाएगा 1/F1 - 1/F2। ठीक है? अब मान लीजिए यदि दोनों कॉन्वेक्स हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट कॉन्वेक्स सेकंड कॉनकेव तो ऐसे हो जाएगा। यदि फर्स्ट लेंस कॉनकेव है सेकंड कॉन्वेक्स है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। यदि दोनों कॉनकेव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जब इस पर लगाना हो तो आप F1 और F2 की वैल्यू पुट करते समय साइन का जरूर ध्यान देना। और हमने बताया है कि इन दोनों में जो कॉन्वेक्स होगा पहला या दूसरा उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, और जो कॉनकेव होगा उसका फोकल लेंथ नेगेटिव साइन से होगा। तो इस तरह से दो या दो से अधिक लेंसेज को यदि हम कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे निकलेगा ये हमने आपको बता दिया। ये पहला पॉइंट रहा कॉम्बिनेशन का। इसी में सेकेंड पॉइंट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए हमने यहां पर दो लेंस कंबाइन किया, ठीक है? दो लेंस कंबाइन किया, पहले का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है। तो यहां पर लिख दीजिए द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के पावर को यदि हम P से लिखें तो ये फार्मूला हो जाएगा P = P1 + P2। कहां से लिख दिया गया? हमने आपको बताया है कि पावर = होता है 1/, फोकल लेंथ। तो यहाँ 1/F था तो P लिख दिया, यहाँ 1/F1 था तो P1, 1/F2 की जगह P2। यदि मान लीजिए दो से ज्यादा लेंसेज हैं कंबाइन किए हैं तो कॉम्बिनेशन का पावर निकालना हो तो P = P1 + P2 + P3 प्लस ऐसे बोलते चले जाएंगे। ठीक है? यहां पर जो पॉइंट हमने फोकल लेंथ के विषय में बताया था वही चीज पावर में भी, कि जो लेंस कॉन्वेक्स होगा, वहां मैंने बताया ही था कि फर्स्ट लेंस वही होगा जिस पर ये पहले पड़ेगी, और सेकेंड लेंस वो होगा जिस पर ये बाद में पड़ेगी। ठीक है ना?
या पहले जिस पर सबसे पहले लाइट पड़ती है वो फर्स्ट लेंस है, उसके बाद सब बताया ही आपको सेकंड थर्ड लेंस हो जाते हैं। वही साइन कन्वेंशन यहाँ भी लिया जाएगा। यदि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यदि फर्स्ट लेंस आपका कॉन्वेक्स है और सेकंड कॉन्केव, तो कॉम्बिनेशन का पावर हो जाएगा P1 माइनस P2। यदि मान लीजिए आपका पहला दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, तब यही फार्मूला हो जाएगा। दोनों कॉन्केव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। पहला कॉन्केव है दूसरा कॉन्वेक्स है तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा। तो जो फोकल लेंथ में बताया था कॉम्बिनेशन के जो साइन कन्वेंशन, वही साइन कन्वेंशन यहां भी यूज होगा। ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट आपको कॉम्बिनेशन बता दिए गए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लीनियर मैग्निफिकेशन। मान लीजिए हमने दो लेंस लिया, पहले वाले का फर्स्ट लेंस का, ये फर्स्ट लेंस हम मान ही ले रहे हैं और ये सेकंड लेंस मान ले रहे हैं। फर्स्ट लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन m1 है, सेकंड लेंस का m2 है। तो यहां पर लिख सकते हो द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो दोनों लेंस के लीनियर मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब इसमें कुछ छोटी चीज, फॉर मोर देन टू लेंसेज, तो यदि दो से ज्यादा लेंस है और कॉम्बिनेशन का लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है तो ऐसे आप बढ़ाते चले गए, मल्टीप्लाई कर देना है सारे लेंस के लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक। इसमें भी वही चीज, फर्स्ट लेंस कौन सेकेंड लेंस कौन, ये आपको अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते, बताया है कैसे करते हैं। इसको लिख लीजिएगा या इसको रहने दीजिए, दो में हो गया है। यहां पर साइन कन्वेंशन का ध्यान दें कि मान लीजिए दो लेंस है, यदि फर्स्ट कॉन्केव है और कॉन्वेक्स है और सेकंड कॉन्केव है, इफ फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज कॉन्केव, तो जो लेंस यहां कॉन्वेक्स होगा उसका लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन से लिया जाएगा। तो चूंकि पहला फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स है तो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन से लिया जाएगा न्यूमेरिकल लगाते समय। आप दूसरा कॉन्केव है पॉजिटिव साइन से, ऐसे फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए दोनों कॉन्वेक्स हो तो दोनों का लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन से लिया जाएगा, तो हो जाएगा m इक्वल टू माइनस m1 इंटू माइनस m2। दोनों कॉन्केव हो तो दोनों का लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन से लिया जाएगा। तो इस तरह न्यूमेरिकल लगाते समय यहां भी साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान देना है। आपका ये लेंस थ्योरी चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो लेंस थ्योरी चैप्टर में यहीं तक। और एक बात, जिन कुछ बच्चों ने कहा है कि उनके पास बुक्स नहीं है, तो हम कल आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में भेज देंगे, उनको आप लगाएं। तो जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ाया हूं, इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ाया हूं और लेंस थियरी 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए। तो इन तीनों का हम कंबाइंड क्वेश्चंस भेज देंगे, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भेजेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेजेंगे। ठीक है ना। तो इन सबको आप आज भेज देंगे पीडीएफ से, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा और जहां दिक्कत होगी कल ही उसकी चर्चा हमसे शाम को कर लीजिएगा। जो टाइम आपको बताया गया है तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो जो बताने लायक होगा मैसेज से, तो वो सब क्वेश्चन लगाकर आपको हम भेज देंगे व्हाट्सएप पर। लेकिन कुछ क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्चुअल होंगे तो उनको हम मंडे वाले वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन सारे बच्चे तीनों चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया।
चैप्टर 4 हम डाल दे रहे हैं। चैप्टर 4 प्रिज्म थियरी, या थियरी क्या पढ़ना है, छोटा थोड़ा सा ही है, इसलिए हम चैप्टर का नाम केवल प्रिज्म डाल दे रहे हैं। तो चैप्टर 4 प्रिज्म। अब इसमें पहली हेडिंग भी आप डाल लें प्रिज्म। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।